उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज बहुजन समाज पार्टी की मेगा रैली ने राजनीतिक हलचल मचा दी। बहुजन नायक काशीराम की 19वीं परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित इस विशाल कार्यक्रम में लाखों कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के साथ उनके भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद सहित अन्य वरिष्ठ नेता नजर आए। रैली को बीएसपी की 2027 विधानसभा चुनाव के लिए पुनरुद्धार की पहली बड़ी कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। रैली का आयोजन मान्यवर श्री काशीराम जी स्मारक स्थल इको गार्डन पर किया गया। सुबह के करीब 4:30 बजे से ही नीले झंडों का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रदेश भर में ट्रेनों, बसों और निजी वाहनों से कार्यकर्ता पहुंचे। पार्टी ने रैली से एक दिन पहले ही 80,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को लखनऊ पहुंचा दिया था। अनुमान है कि कुल 5 लाख से अधिक लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। 26 रैली स्थल और आसपास के इलाकों में नीले रंग की चादर बिछी हुई थी, जहां दीवारें चित्रकला, बैनर और पोस्टरों से सजी नजर आई। कार्यकर्ताओं ने बहन जी का संदेश बहुजन नायक काशीराम अमर रहे और राशन नहीं शासन चाहिए जैसे नारों से वातावरण गर्म कर दिया। बीएसपी समर्थकों ने गांव-गांव में वॉल पेंटिंग और सोशल मीडिया कैंपेन चलाकर लोगों को जुटाया। ये रैली 2016 के बाद लखनऊ में बीएसपी का पहला बड़ा राज्य स्तरीय कार्यक्रम था। लगभग 3 घंटे तक मंच पर रहने वाली मायावती ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, सरकार में रहते हुए हमारे संत महापुरुषों को याद नहीं आता, लेकिन वोट के समय पीडीए का छलावा किया जाता है। उन्होंने सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में रहते हुए दलितों और पिछड़ों के साथ भेदभाव किया जाता है। मायावती ने बीजेपी सरकार पर भी हमला बोला। बहुजन समाज को सशक्त बनाना ही काशीराम जी का सपना था, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में दलितों, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को उनका हक नहीं मिल रहा है। उन्होंने 2027 चुनाव में बीएसपी की एकाकी लड़ाई का ऐलान किया और कार्यकर्ताओं से लखनऊ चलो अभियान को और मजबूत करने का आह्वान किया। आकाश आनंद ने मंच पर पहली बार सार्वजनिक रैली में मायावती के साथ जगह साझा की। उन्होंने कहा, काशीराम जी के विचारों को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। बीएसपी फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज होगी। मंच पर मायावती के भाई आनंद कुमार, वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा सहित 7 अन्य नेता भी मौजूद थे। ये आकाश की पार्टी में वापसी के बाद पहला बड़ा मौका था, जो उनके नेतृत्व को मजबूत करने का संकेत देता है। रैली के मद्देनजर लखनऊ पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए। 2114 पुलिसकर्मी, जिसमें ड्रोन निगरानी और फोर्स तैनाती शामिल थी, मैदान पर तैनात रहे। 16 बंगला बाजार स्क्वायर, पुरानी जेल रोड सहित कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहा। शहीद पथ पर बसों की कतारें लगी रही। पिछली रैलियों के हादसों को ध्यान में रखते हुए बीएसपी ने रामाबाई रैली ग्राउंड को कार्यकर्ताओं के ठहराव के लिए बुक किया था, जिसकी लागत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। ये रैली बीएसपी के लिए महज श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि राजनीतिक पुनरागमन का संकेत है। 2022 विधानसभा चुनाव में मात्र एक सीट पर सिमट चुकी पार्टी अब अपनी कोर वोट बैंक दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक को मजबूत करने पर जोर दे रही है। भीड़ में युवा कार्यकर्ताओं की संख्या अधिक थी, जो आकाश आनंद को प्रभाव को दर्शाती है। प्रतिद्वंदी दलों में चिंता की लकीरें दिखी। आजाद समाज पार्टी ने अपनी 9 अक्टूबर की रैली स्थगित कर दी, ताकि बीएसपी से टकराव न हो। सपा और कांग्रेस ने भी रैली को शक्ति प्रदर्शन बताते हुए अपनी रणनीति पर विचार करने का संकेत दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि मायावती ऐसी गतिविधियों को जारी रखेंगी, तो बीएसपी फिर से तीसरा विकल्प बन सकती है। एलएनटी इंडिया की टीम ने रैली स्थल से लाइव कवरेज किया, जहां कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। ये रैली न केवल बीएसपी के लिए एक मील का पत्थर है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन वोट की ध्रुवीकरण का भी संकेत देती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।